नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जब से की है, लगातार राहुल गांधी पर निशानेबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। कई बार यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी अब अपनी इस यात्रा को बिल्कुल भी रोकने के मूड में तो नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, अब इसे रोकने की बात लगातार हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जा सकता है? इसे लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे कहीं ना कहीं हर आरोप प्रत्यारोप, हर जो सवाल है उसे खामोश कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही, वो बात क्या है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा का जो संकल्प लेकर के निकले हैं, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता वो अपनी इस यात्रा को नहीं रोके। अब आखिरकार राहुल गांधी ने लगातार विरोधियों को चुप कराने के लिए, जो लगातार विरोधी हैं, जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए, तो ऐसे में राहुल गांधी ने उन सभी सवालों को खामोश करने के लिए, उन सभी विरोधियों को खामोश करने के लिए जिस तरह से एक लाइन में पूरी अपनी बात कह दी, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हो, तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का मतलब वही है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब आम जनता के बीच, जो आम जनता है उसके बीच राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज में वो सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आम जनता से लेकर दिग्गज नेता, कई सेलिब्रिटीज राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अब राहुल गांधी ने आम जनता के बीच अपनी जो छवि है उसे पूरी तरह से बदल लिया है। आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर तरह तरह के तंज कसे जाते थे, जिनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज वो राहुल गांधी न इधर देख रहे हैं न उधर। उनका सिर्फ एक संकल्प है कि जो भारत जोड़ो यात्रा सितंबर के महीने में कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो उसे जम्मू कश्मीर तक ले जाकर रहेंगे, फिर चाहे वजह कोई भी दी जाए इस यात्रा को रोकने की। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी सरकार इस यात्रा को रोकने की बात कह रही है। उसके पीछे की वजह है लगातार जिस तरह से चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से चाइना में साफ तौर पर कोरोना के मामलों का जो एक सैलाब उमड़ पड़ा है, वो चाइना जो अब तक ये दावा कर रहा था कि पूरी तरह से चाइना को, उन्होंने अपने देश को कोरोना मुक्त कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज चाइना की जो हाल है, जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भयावह हैं। उन्हें देखकर साल 2020 का वो खौफनाक मंजर एक बार फिर से सबको याद आ रहा है कि किस तरह से लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, किस तरह से अस्पतालों के बाहर या शमशान घाट के बाहर शवों की लाइन, एक लंबी कतार देखने को मिलती थी। और वो एक ऐसा दौर था जिसे लोग ना तो भुला पाए हैं और ना ही वो उस दौर को एक बार फिर से जीना चाहते हैं। लेकिन अब इसी कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे यहां पर रोकने की जरूरत है। वहीं जहां एक और इस यात्रा को रोकने की बात की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन यहां पर साफ तौर पर जो सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना महामारी का डर गुजरात चुनाव के वक्त नहीं दिखाई दे रहा था बीजेपी पार्टी को? क्योंकि गुजरात चुनाव में जब सैकड़ों लोगों के बीच पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता जब जनता के बीच जाकर
पार्टियों की संबोधन कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, उस वक्त कहां गई थी कोरोना महामारी? तो क्या वाकई में कोरोना महामारी का सिर्फ हवाला दिया जा रहा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है बीजेपी पार्टी? आखिरकार वजह क्या है? इसी बीच आपको पहले राहुल गांधी की वो वीडियो दिखाएंगे कि इसमें वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोका गया। तो पहले देखिए ये वीडियो। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है? मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी। हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर
हुए हैं ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए।